नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कैसे करेंगे कुंती और पांडवों की रक्षा। धर्म, धैर्य और दिव्य योजना की महाकाथा। भूमिका। जब प्रश्न जीवन से बड़ा हो जाता है। हस्तिनापुर की धरती पर संकट कोई नया नहीं था, पर इस बार संकट केवल राज्य का नहीं, धर्म का था। एक ओर छल, कपट और सत्ता की भूख थी, दूसरी ओर त्याग, धैर्य और सत्य के पथ पर चलने वाले पांडव। इन सब के बीच खड़ी थी माता कुंती, एक ऐसी नारी जिसने जीवन में शायद ही कभी सुख को स्थायी रूप से देखा हो। पति पांडु का वनवास, फिर मृत्यु, युवावस्था में वैधव्य, 5 पुत्र और चारों ओर शत्रु। कुंती जानती थी, यदि कोई उनकी और उनके पुत्रों की रक्षा कर सकता है तो केवल वही, श्री कृष्ण। अध्याय 1। कुंती का मौन प्रश्न। एक रात्रि कुंती जाग रही थी। पांडव सो रहे थे, पर माँ का हृदय जागता था। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को पुकारा, हे माधव, मैंने आपसे कभी राज्य नहीं मांगा, न वैभव न सुख। बस इतना बताइए, क्या मेरे पुत्र सुरक्षित हैं? उसी क्षण वायु में एक शीतलता फैल गई। कुंती को अनुभव हुआ, कृष्ण सुन रहे हैं। अध्याय 2। कृष्ण का पहला संरक्षण, दृष्टि की रक्षा। अगली सुबह कुंती को स्मरण आया, कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा था कि वे संकट नहीं आने देंगे। उन्होंने तो कहा था, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। यही कृष्ण की पहली रक्षा थी। उन्होंने कुंती की दृष्टि की रक्षा की। जहां अन्य लोग विपत्ति देखते, वहां कुंती अवसर देखती। जहां लोग हार देखते, वहां वो धर्म की परीक्षा देखती। अध्याय 3। भीम और विष, अदृश्य हस्तक्षेप। दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंकवा दिया। कुंती विलाप उठाई, पर कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप नहीं लिया। भीम नागलोक पहुंचे। नागों ने उन्हें अमृत समान औषधि दी। जब भीम जीवित लौटे, तब कुंती समझ गईं, कृष्ण वहां भी थे जहां हमें लगा कोई नहीं है। अध्याय 4। लाक्षागृह, आग से पहले की रक्षा। लाक्षागृह बनाया गया, षड्यंत्र पूरा था। कृष्ण ने आग नहीं बुझाई, पर आग से पहले बुद्धि दी। विदुर के माध्यम से चेतावनी, गुप्त सुरंग, समय पर पलायन, ये कृष्ण की विशेष रक्षा थी। ईश्वर हर बार चमत्कार नहीं करता, कभी बुद्धि बनकर बचाता है। अध्याय 5। द्रौपदी का अपमान, धर्म का हस्तक्षेप। सभा में द्रौपदी का चीरहरण प्रारंभ हुआ। कुंती उस समय वहां नहीं थी, पर उनका हृदय कांप उठा। द्रौपदी ने सबका सहारा छोड़ा और अंत में कृष्ण को पुकारा। उस क्षण कृष्ण ने दिखाया, जहां नारी का मान संकट में हो, वहां ईश्वर मौन नहीं रहता। ये केवल वस्त्र की रक्षा नहीं थी, ये आने वाले युद्ध का धर्म घोष था। अध्याय 6। वनवास, पीड़ा नहीं, तैयारी। कुंती ने अपने पुत्रों को वन जाते देखा। माँ का हृदय रोया, पर विश्वास स्थिर रहा। कृष्ण ने वनवास में अर्जुन को दिव्य अस्त्रों के योग्य बनाया, भीम के क्रोध को संयम दिया, युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाया। वनवास दरअसल संरक्षण का प्रशिक्षण काल था। अध्याय 7। अर्जुन का मोह, गीता की ढाल। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का धनुष गिर गया। उस क्षण यदि कृष्ण साथ न होते तो पांडव हार जाते। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर ज्ञान का शस्त्र दिया। गीता केवल उपदेश नहीं, अर्जुन की रक्षा कवच थी। अध्याय 8। युद्ध में भी कृष्ण की रक्षा। भीष्म को गिराने की युक्ति, द्रोण का अंत, कर्ण के सत्य का उद्घाटन। हर मोड़ पर कृष्ण ने ये सुनिश्चित किया, धर्म जीते पर अधर्म का नाश हो। अध्याय 9। अश्वत्थामा और उत्तर, वंश की रक्षा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तर का गर्भ जलने वाला था। कृष्ण ने स्वयं गर्भ में प्रवेश किया। ये केवल बालक की नहीं, पांडव वंश और भविष्य की रक्षा थी। अध्याय 10। कुंती का वरदान, संकट मांगने का रहस्य। युद्ध के बाद कुंती ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें विपत्ति देते रहिए ताकि हम आपको न भूलें। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये समझ का शिखर था। कुंती जान चुकी थी, कृष्ण संकट हटाते नहीं, संकट में हमें खोने नहीं देता है। अध्याय 11। अंतिम विदा और सत्य। जब कृष्ण पृथ्वी से विदा लेने वाले थे, कुंती ने अंतिम बार चरण पकड़े। कृष्ण बोले, जब जब धर्म डगमगाएगा, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। निष्कर्ष, कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं? कृष्ण की रक्षा 5 स्तरों पर होती है। मन की रक्षा, बुद्धि की रक्षा, धर्म की रक्षा, वंश और भविष्य की रक्षा, आत्मा की रक्षा। अंतिम संदेश,
जो कृष्ण पर भरोसा करता है उसे जीवन तोड़ता नहीं, तराशता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।